इरेडा के शेयर में आज हमें 6% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। ये एक ऐसा पीएसयू है जिसने करेक्शन तो दिखाई है, लेकिन जब से ये लिस्ट हुआ है तब से इस स्टॉक को लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें भी उतार चढ़ाव भरा माहौल रहा है। लेकिन इरेडा के शेयर में क्यों तेजी आई है, इसकी बिजनेस ग्रुप कैसा है, इसका बिजनेस आउटलुक कैसा है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है और ये स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मिस्टर संदीप ग्रोवर आज एक बार फिर जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इरेडा आज की तेजी 6% में देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखें बहुत ही वोलाटाइल रहा है। कैसा लग रहा है आपको इसका पास्ट परफॉर्मेंस? देखिए, नवंबर में लिस्ट हुआ था पिछले साल, नवंबर 2023 की बात अगर हम करें तो जब से लिस्ट हुआ है तब से ही लाइमलाइट में रहा है, क्योंकि जबरदस्त रिटर्न से स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। इनफैक्ट आप आज का 6% का जो मूव बोल रहे हैं उसके अलावा भी देखें तो एक महीने में 9% और पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो आपको 13% से ज्यादा का मूव स्टॉक में अभी भी नजर आएगा। तो लोअर लेवल से फिर से करेक्शन के बाद ये स्टॉक मूव करने की कोशिश कर रहा है। एक साल का परफॉर्मेंस यानी कि 2024 पूरा जो बीता है उसमें अगर आप देखेंगे तो 2 गुना से ज्यादा ये हो चुका है। हायर लेवल से करेक्ट हुआ है, उसके बावजूद भी 112% का रिटर्न आपको अभी भी ईयरली बेसिस पे स्टॉक में नजर आएगा। इनफैक्ट 310 रुपए का इसने 52 वीक हाई टच किया था जुलाई में। वहां से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको करीब करीब 30% नीचे नजर आएगा, बावजूद इसके कि पिछले एक साल में ये डबल हो चुका है। तो वैसे देखा जाए तो आपको हायर लेवल से नीचे नजर आएगा, लेकिन फिर भी इस करेक्शन के बावजूद भी पिछले एक साल में 112% का रिटर्न है। तो दमदार एक्शन स्टॉक में देखने को मिला जब से लिस्टिंग हुई है, और आज भी 6% का मूव है जी। और आज साल का पहला दिन है और पहले ही ट्रेडिंग सेशन में 6% की तेजी हमें स्टॉक में देखने को आगाज अच्छा हुआ है जी। आगाज इरेडा का बहुत अच्छा हुआ है। तो आज की तेजी के पीछे की क्या अहम वजह है? देखिए, कभी भी कोई भी शेयर जब चलता है तो इसी वजह से ही चलना चाहिए कि उस कंपनी का बिजनेस कैसा है। वही मेन कोर होता है कि फंडामेंटल कैसे हैं। और कल तिमाही खत्म हुई है, दिसंबर तिमाही। जाहिर सी बात है कि कंपनियों के जो तिमाही अपडेट्स हैं, जो बिजनेस अपडेट्स हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं। इस कंपनी ने भी अपने तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स जारी किए हैं, जो कि बहुत मजबूत है, और उसी के दम पर आज देखा कि हमने शेयर में जोश या तो फिर जो एक कॉन्फिडेंस है वो लौटता हुआ दिखा है। अगर आप बिजनेस अपडेट्स की बात करेंगे तो इनकी जो लोन देने की रफ्तार है, जो लोन इन्होंने सैंक्शन किए हैं Q3 FY25 में, उसमें 2 गुना से ज्यादा की बढ़त आई है। 129% इनके जो लोन सैंक्शन हैं उसमें बढ़त देखने को मिली है। मैं नंबर्स आपके सामने रख देता हूँ। Q3 में जहां पिछले साल इन्होंने 13,558 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन किए थे, इस बार का नंबर आप देखिए 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो लोन्स हैं वो इन्होंने सैंक्शन किए हैं। डिसबर्समेंट की भी बात करें, यहां पे भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। डिसबर्समेंट में 41% की ग्रोथ है, 17,236 करोड़ का नंबर है। और पिछले साल Q3 का नंबर आप देखेंगे तो 12,220 करोड़ रुपए के लोन्स ही डिसबर्स होते हुए नजर आए थे। लोन बुक भी देखें, ओवरऑल ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंची है। इसमें भी आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल इनका बिजनेस ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लोन देना है, और जिस तरह से लोन ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है इनका बिजनेस भी उसी से ग्रो करेगा। और यही कारण है कि इतनी जो लोन सैंक्शन करने की रफ्तार 2 गुना से ज्यादा हुई पिछले साल के मुकाबले, उसी से बाजार में जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जी। पब्लिक के पास है, जो कि एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर 22% इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो उनको करना क्या चाहिए? उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? अच्छी बात यहाँ पे राहत की बात यह है कि शेयर में जो ट्रेंड शुरू हुआ है तेजी का, वो एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि जारी रह सकता है। आने वाले समय में इसमें जो तेजी का रुझान है वो शायद बढ़ता हुआ भी दिखे। आज सुबह ही ओपनिंग बज में हमारी टर्टल ट्रेडिंग डेस्क के फाउंडर हैं विपिन डिक्सेना जी, उनसे बातचीत हो रही थी। वो कह रहे थे कि 238 रुपए का जो स्तर है वो स्टॉक के लिए बहुत अहम है। ये लेवल अगर पार हो गए तो स्टॉक में तेजी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। उनका ये मानना था कि जिनके पास शेयर हैं वो होल्ड करें। 196 रुपए, हालांकि थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर बनता है, लेकिन इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करके आप अपने पोजीशंस में बने रह सकते हैं। एक और व्यू भी हमने लेने की कोशिश करी। हमने अंशुल जैन जी से बातचीत करी, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च है। उनका भी ये मानना है कि अगर आप छोटी अवधि का व्यू लें, छोटी अवधि मतलब कि 2 हफ्ते का व्यू अगर आप लेके चलते हैं तो स्टॉक आपको 255 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। उनका भी स्टॉप लॉस का जो लेवल है वही 196 के आसपास ही है। इस लेवल को आप मेंटेन कीजिए। क्लोजिंग बेसिस पर इसके नीचे अगर बंद हो जाता है स्टॉक तो आप निकल जाइए। छोटी अवधि में कह रहे हैं 255 रुपए का, और अगर आप 1 से 1.5 साल दे सकते हैं, अगर आप लंबा नजरिया रखते हैं, इसको होल्ड करें, तो स्टॉक आपको 400 रुपए, जी हाँ 400 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, बशर्ते आप इसमें 1 से 1.5 साल का नजरिया दें। तो भले ही स्टॉक ने काफी रफ पैचेस देखे हैं, जो हाईज बनाए थे उसके बाद करेक्ट हुआ, अब थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मोमेंटम सस्टेन कर सकता है, ऐसा एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। थोड़ा आप लंबा नजरिया लेके चलें तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है जी। तो लोन बुक बढ़ती जा रही है, और अगर आप 1 से 1.5 साल का समय इसमें देते हैं, इस कंपनी में इरेडा में देते हैं, तो आपको 400 रुपए के लक्ष्यांक मिलते हुए दिखाई देंगे। 400 रुपए का टारगेट अचीव होता हुआ ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा जी। यहाँ से
यानी न्यू ईयर में 100% रिटर्न वाला काउंटर हमारे इन्वेस्टर्स को मिल चुका है। थैंक यू सो मच संदीप जी हमारे साथ जुड़ने